बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट प्रेशर में रही थ्रू आउट द डे। न्यूज़ आई कुछ और सारी नेगेटिव न्यूज़ थी फॉर पीएसएक्स। अच्छा खासा नेगेटिव क्लोज दिया मार्केट ने 518 का। बट इसमें क्या कोई रे ऑफ होप है हमारे लिए कल के लिए, या कल भी मार्केट ऐसे ही रहेगी, और क्या सिचुएशन आगे बनती नज़र आ रही है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो होल्डिंग्स हैं उनके साथ हमने क्या करना है, स्पेसिफिकली जो शेयर्स हम डिस्कस करते हैं वो। प्लस इस पूरे सिनेरियो में बहुत से शेयर्स हैं जो कि इन लेवल्स पर आ गए हुए हैं कि जहाँ उनमें फ़र्दर डिप के चांसेस बहुत कम हैं। और एज अ बिज़नेस मैन और एज अ इन्वेस्टर ये जो क्राइसिस होते हैं इसको पॉजिटिवली थोड़ा इसलिए लेते हैं कि जो चीज़ 100 रुपये की है वो आपको 50 में मिल रही हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए जो कि इस तरह की सिचुएशन में मिलती है। शर्त यही है कि वो इन्वेस्टर उस वक्त स्टक ना हो, या उसने अपना पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्ट ना कर दिया और उसके पास बैक एंड पे कुछ चीज़ें हों। और ये चीज़ें तो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि पीएसएक्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर, जिनको पहले भी डिस्कस किया, उनमें पहले हमने ट्रेड भी किया है, उनमें एग्ज़िट भी लिया टाइमली। उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि इन रेट्स पर उनमें एंट्री बनती है क्योंकि बहुत ही अच्छे रेट्स पर हैं, और जैसे ही चीज़ थोड़ी बेहतर होगी तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। साइड आइटम है, इसलिए ऐसे सिनेरियो में जो साइड आइटम्स होती हैं वो थोड़ा सा सिक्योर रहती हैं जब मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो और हर रोज़ गिर रही हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप कह लें कि सेफ़ साइड पे रहती हैं। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। तो अगर आप ये देखें, आज मार्केट ने जो सी है वो 518 पॉइंट नेगेटिव की क्लोजिंग दी, और अगर आप इसमें 52 वीक्स रेंज देखें तो वो 41,356 बनती है। मार्केट की आज की आपकी क्लोजिंग 42,237 की है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन ये 1000 पॉइंट का गैप रह गया, और उस बल्कि उससे भी कम। तो हम जो है वो 1 ईयर लो के पास जो है वो जा सकते हैं। सिचुएशन क्या है, उसकी रीज़न क्या है वो देखें। आज की न्यूज़ जो सी आई थी उसमें एक तो टी बिल ऑक्शन, उसके ऊपर रेट इंक्रीज़ हुआ। जब भी इंक्रीज़ होता है मार्केट नेगेटिव जाती है। नेशनल सेविंग के ऊपर रेट इंक्रीज़ हुआ, जब भी इंक्रीज़ होता है मार्केट नेगेटिव जाती है, क्योंकि फ़िक्स्ड इनकम की तरफ जो है वो आपका एक अट्रैक्टिवनेस आती है। तो स्टॉक मार्केट जो प्रेजेंट सिनेरियो पॉलिटिकल चल रहा है, इकोनॉमिक चल रहा है, तो उसमें तो फिर वो एक थोड़ा सा रिस्की बिजनेस हो जाता है। प्लस उसके बाद रही सही कसर, मूडीज़ की जो रेटिंग आई वो स्टेबल टू नेगेटिव, वो एक न्यूज़ आई। वो तमाम चीज़ें जो आज बिज़नेस सेक्टर से आई वो तमाम ही नेगेटिव थी। और जो मूडीज़ की रेटिंग है, अच्छा उसमें भी ये है कि ये पहले भी पाकिस्तान नेगेटिव गया हुआ है और फिर नेगेटिव से स्टेबल हो गया आफ्टर आईएमएफ प्रोग्राम आया। वो चीज़ें जैसे ही सेटल होंगी थोड़े अर्से बाद आप देखेंगे कि वो फिर दोबारा से स्टेबल की तरफ जाता है। बट स्पेसिफ़िकली इस टाइम पे ये न्यूज़ आना, उसमें ख़ास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है आपका, वो अपने आप को रोक लेता है। बट पीएसएक्स के लिए इस वक्त ये सिचुएशन है कि फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी ही बहुत थिन जो है वो इस वक्त अवेलेबल है पीएसएक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट, और ऑलरेडी जा चुका है काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है डाउनग्रेड भी हो चुके हैं एमएससीआई से फ्रंटियर मार्केट में। उसमें भी पिछले सालों में अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से उसने अपना पैसा जो सा निकाला है। सो वो इम्पेक्ट आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर जिन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा और वहाँ पे रेटिंग एकदम नीचे है, तो वो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो आता है। ऑन द गुड साइड अभी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि चाइना जो है वो एग्री हो गया पाकिस्तान को आई थिंक 2.3 बिलियन डॉलर का कुछ लोन वगैरह फाइनेंशियल सपोर्ट देने पे। तो अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो उसका एक थोड़ा सा वो ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं इसको थोड़ा सा वो मैनेज कर लेगी। और आने वाले दिनों में अब बजट जो है उसका सेशन क्योंकि करीब आ गया, तो अब तमाम चीज़ें एक दिन, कल एक तो फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, और उसके बाद आपको पता है कि फिर बजट। और बजट में इस वक्त थोड़ा सा फियर ये भी है बिज़नेस कम्युनिटी को कि टैक्सेस ज़्यादा ना हो जाएं। सो सम टाइम ये होता है कि जब बजट में कुछ रिलीफ मिलते हैं, मार्केट के लिए कुछ रिलीफ होते हैं, उन जो सेक्टर्स होते हैं उनके लिए कुछ रिलीफ होते हैं जो इनडायरेक्टली मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देते हैं।
तो इस दफ़ा थोड़ा सा रिवर्स सिनेरियो बना हुआ है। परसेप्शन ये जा रही है कि टैक्सेस आएंगे ऐसे नए जो कि कुछ सेक्टर्स को हिट करेंगे और इंडायरेक्टली मार्केट के ऊपर इफेक्ट आएगा, और मार्केट के लिए शायद इस दफ़ा कोई रिलीफ ना हो। तो ये तमाम चीज़ें, ये एम्बिग्विटी जब तक क्लियर नहीं होती, मार्केट जो है वो इस हफ्ते में डेफिनेटली उसने एक प्रेशर में रही, और ये जो न्यूज़ आई हैं उसने एक डेंट डाला और ज़्यादा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो जो हम कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिनमें आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली रिसेंट लास्ट वीक से उसने, आपने देखा कि एक डिप के बाद एक जंप लिया, तो ऑलरेडी वो 8 से 10-12% तक एक उसने गेन दिया, और वही टाइम था जब हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा, और जिन दोस्तों ने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की उनके पास दोबारा से वही चीज़ें डिप पे बाय बैक करके दोबारा एक अच्छी पोजीशन पे हैं। गुड चीज़ इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा, तो ये इस वक्त मार्केट परफॉर्मर में टॉप एक्टिव स्टॉक्स जो वॉल्यूम के लिहाज से थे, अगर उनको देखें तो ये इस वक्त टॉप 10 के करीब हैं। तो इनमें आप जितने भी कोई एक भी स्टॉक आपको लोअर लॉक नहीं मिलेगा। कोई 1% डाउन है, कोई 2%, ये छोटे स्टॉक्स को, पैनी को तो छोड़ दें क्योंकि उनकी तो परसेंटेज जो सी है वो थोड़ा सा भी हो तो परसेंट थोड़ी ज़्यादा बनती है। बट इवन देन अगर आप देखें तो इस वक्त कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो इवन 4-5% भी डाउन हो, होल्ड कर रहे हैं। कुछ बड़े स्टॉक्स हैवी वेटेज वाले, उनमें डिप आया, मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया जिसकी वजह से। तो रीज़न यही है कि स्टॉक्स ऑलरेडी इतनी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है कि जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है, जिन लोगों ने इन रेट्स पर ख़रीदा हुआ है, डेफिनेटली वो उनको होल्ड कर रहे हैं, और वो ये रिस्क ले रहे हैं कि इससे फर्दर डिप के चांसेस कम हैं, और जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक अच्छी सपोर्ट जो सी है वो इन प्राइसेस पे हर स्टॉक में, हर अच्छे स्टॉक में आप कह सकते हैं कि अवेलेबल है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये चाइना वाली न्यूज़ जो सी है वो मटेरियलाइज़ होती है, और उसके बाद आपके ये बजट के फ़ौरन बाद आईएमएफ की डील क्लोज़ होती है, तो देन चीज़ें एकदम फिर जो इतना प्रेशर मार्केट पे रहा है वो एकदम थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। सो ये जो टाइम है इस वक्त वो पैनिक में आके सेलिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप कभी भी नहीं अर्न कर सकते अगर आप हाई साइड पे एंट्री लेंगे और पैनिक में आके लो साइड पे सेलिंग करेंगे। होना इसका बिल्कुल उल्ट चाहिए कि जब पैनिक हो, चीज़ें नीचे हैं, वहाँ पे आपने बाइंग करनी है, और जैसे ही चीज़ें थोड़ी बेहतरी हो जाए वहाँ पे आपने हाई साइड पे सेलिंग करनी है। तो उसमें तो आप देख लें कि इन एनी केस आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के जाएंगे। और अगर आप इसको रिवर्स कर लेंगे कि हाई साइड पे एंट्री लेंगे और जैसे ही मार्केट डिप लेगी तब घबरा कर चीज़ें सेल करेंगे, तो तन आप हमेशा लॉस करेंगे, वो चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। सो अगर आपके पास कुछ होल्डिंग्स पड़ी हैं, फंडामेंटली वो स्टॉक्स ठीक हैं, जो स्टॉक्स हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं जो रेट्स उनका तो एक सेपरेट चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स जिनके ईपीएस ठीक आ रही है, ग्रोथ अच्छी है, और अगले रिजल्ट्स भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेहतर है, तो उनमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं। अगर आपने हाई साइड पे कहीं बाय किया है तो उसमें फिर स्ट्रेटजी ये बनती है कि उसी को बिल्कुल जब वो अपने लो के पास है, बॉटम प्राइस के पास है, तो वहाँ पर आप एवरेज करें। तो ये तो था जी मार्केट के वाले से। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स, स्पेसिफिकली ये दो स्टॉक्स हैं जिसमें इंडेक्स डाइंग है और दूसरा है नेशनल फूड्स। साइड आइटम्स हैं आप कह सकते हैं, और इनको पहले भी मेंशन किया था इंडेक्स डाइंग में, तो थोड़े सा हमने आपको याद होगा कि पहले इसने एक रैली बनाई थी 325 तक, और लास्ट आई थिंक जो क्वार्टर आया था उस रिज़ल्ट से पहले हमने एंट्री ली थी, जब इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये बोनस अनाउंस करेगा। इसने डिविडेंड अनाउंस किया, बट क्योंकि बोनस की एक्सपेक्टेशन थी इसलिए इसने डिप ली। ईपीएस बहुत अच्छी है, अगर आप इसकी 9 मंथ की ईपीएस देखें तकरीबन 100 के पास है, तो इतनी आउट क्लास ईपीएस में इसका जो रेट है इस वक्त 220 के पास आसपास, ये समझ लें कि आप कि इससे बेहतर रेट शायद मुश्किल से मिले इस ईपीएस के साथ। और इंडस डाइंग को हमने पहले भी एंट्री ली थी, तो यही 230, 235, 225 की रेंज में ली थी, और फिर 300 प्लस पे इसकी जो सी है वो प्रॉफिट टेकिंग की थी। और अगर ये बोनस दे देता तो देन इसमें एक बड़ी अच्छी रैली एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमने ये टारगेट किया था कि 300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे कि अगर बोनस ना मिला तो एटलीस्ट ये है कि हम प्रॉफिट में एग्जिट ले लें। तो अब दोबारा ये रेट इसका काफ़ी अरसे बाद अगर आप देखें कि इतनी मार्केट वॉलेटिलिटी के बाद ये दोबारा 220 के आसपास आ रहा है, तो इसको अगर आपको 220 से नीचे, जितना नीचे मिले उतना बेहतर। अगर 220 पे भी मिलता है तो वहाँ पर आप इसकी अगर बाइंग करें और इसको होल्ड करें, तो ये इंशाल्लाह ताला इसमें पोटेंशियल है कि ये यहाँ से बाउंस बैक ही करेगा, और नीचे जाने के चांसेस वर्स्ट के सिनेरियो में भी काफ़ी कम है।
साइड आइटम है, इसलिए इस तरह के आइटम जो सी हैं वो वोलेटाइल मार्केट में जब मार्केट प्रेशर में हो तो डेली एक डिप नहीं देती, बल्कि इनमें जो सा फिर समटाइम ट्रेड भी बहुत माइनर सी होती है और अपनी प्राइस को ये मेंटेन करती हैं। और ये जो नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट आएगा उसमें फर्दर ईपीएस अच्छी आने के चांस कोई बाइद नहीं कि ये कोई एक सरप्राइजिंग पे आउट अच्छा दे दें जिसके ऊपर इसमें एक अच्छी खासी रैली बन जाए। सो इंडस डाइंग को आप इन रेट्स पर विद पीस ऑफ माइंड और मिनिमम रिस्क के साथ कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड वन है जी नेशनल फूड। इसको कुछ अर्सा पहले भी मैंने मेंशन किया था जब फूड सेक्टर को भी डिस्कस किया था। इसकी बाइंग रेंज हमने 145 टू 155 के दरमियान रखी थी। उस वक्त ये तकरीबन 150 के पास था और यही था कि इसमें अगर मार्केट डिप भी लेती है तो थोड़ा कम गिरेगा। और अभी भी अगर आप देखें तो ये 144 के पास है, माइनर सा डिप आया। तो इन रेट्स पर आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आपको पता है कंज्यूमर साइड की आइटम है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है कंज्यूमर के ऊपर। और इसके अलावा जो इसका जून क्लोजिंग आनी है उसके बाद अगर हिस्टोरिकली देखें तो 20-25% का बोनस ये तकरीबन ज़रूर जो सा वो ऑफ़र करते हैं। सो इसमें एक पोटेंशियल है कि ये प्राइस इसकी जो सी है ऑलरेडी क्योंकि काफ़ी डिस्काउंटेड है और आज भी अगर देखें तो इसने बड़ा स्ट्रॉन्गली जो सा अपनी प्राइस को होल्ड किया ऑल्दो कि मार्केट 518 नेगेटिव थी। तो नेशनल फूड्स जिन्होंने बाय किया अराउंड 150 वाला वो होल्ड करें, नथिंग टू वरी। और जो अगर बाय करना चाहते हैं ऐसे आइटम जो आने वाले 3-4 माह में एक अच्छा गेन दे दे और अगर मार्केट फर्दर डिप लेती है किसी बैड न्यूज़ की वजह से, पॉलिटिकल साइड में कोई अगर इशू होता है खुदा न खास्ता, तो उसमें भी इसके ज़्यादा गिरने के चांसेस कम हैं, तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो आज के लिए दो स्टॉक्स को डिस्कस करना थोड़ा लाजमी था जिनमें एक अच्छा पोटेंशियल है। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हम हमेशा जो है वो टाइम टू टाइम पिक एंड चूज़ करके उसमें एंट्री लेते हैं और अल्लाह का फजल है कि मेजॉरिटी में हम अच्छा गेन करते हैं, प्रोवाइडेड यही है कि जो हमारी फिर स्ट्रेटजी होती है कि उसमें किस वक्त हमने टाइमली एग्जिट करना है वो प्रॉपरली फॉलो किया जाए। बाकी इसके अलावा जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे कल आईटी से रिलेटेड, उसमें नथिंग टू वरी, आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। जब भी कोई बजट आएगा, कोई पॉलिसी बनेगी तो आईटी सेक्टर को डेफिनेटली गवर्नमेंट जो सा है वो किसी ना किसी एंगल में सपोर्ट ज़रूर करेगी क्योंकि वो आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट को ज़रूर इन्हांस करना चाहेंगे रादर दैन कि वो कन्वेंशनल सेक्टर की सेक्टर्स पे ही फोकस रखें। सो आईटी सेक्टर यानी कि सिक्योर भी है, करेक्शन भी काफ़ी ले चुका है और आप देखें कि अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्गली जो है वो मेंटेन कर रहा है अपनी प्राइसेस को। बहुत से स्टॉक्स और उनमें बहुत सी न्यूज़ भी हैं जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं। सो आईटी सेक्टर में जो हमने कल की वीडियो में या वीकेंड की वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो वहीं पे इंटैक्ट हैं। वही रेट्स जहाँ पे बाइंग रेंज जो बताइए वहाँ पे बिल्कुल बाय करें और उस पर जो फिर प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स बताएं वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। शॉर्ट टर्म के लिए भी डिस्कस करते हैं हम, मीडियम टर्म के लिए भी। इसी तरह ऑयल सेक्टर में भी हमने कुछ आइटम्स को डिस्कस किया था, उनमें भी वही स्ट्रेटजी है और उसमें भी देख लें कि वो अपनी पोजीशंस जो सी हैं वही प्राइस लेवल्स हैं जहाँ से वो बाउंस बैक करते हैं और उसके बाद उसी रेंज में फिर मूव करते हैं अगर मार्केट वोलेटाइल रहे। सो आज के लिए तो ये सिनेरियो है, इनको थोड़ा सा स्टॉक्स को देख लीजिएगा जो डिस्कस किए, इंडस डाइंग और नेशनल फूड्स। बाकी वीकेंड की वीडियो पे पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तमाम स्टॉक्स को कि उनमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और तब तक बजट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएंगी कि कौन से सेक्टर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और फिर डेफिनेटली जब तक बजट अनाउंस नहीं होता मार्केट वेट करती है कि जो बजट अनाउंसमेंट के बाद फिर सेक्टर वाइज रैलीज बनती हैं या प्रेशर आता है। तो इसलिए बजट पे फोकस करना है फिर, और उसमें जो भी फिर न्यूज़ आएंगी उनकी बेस के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजी जो सी है फर्दर जो सी है उसको प्लान कर लेंगे। तो कल के लिए तो ये स्ट्रेटजी है जी। होपफुली अगर चाइना की न्यूज़ जो सी है वो मटेरियलाइज होती है और कंफर्म होती है तो थोड़ा सा वो चीज़ों को बेहतर शायद हैंडल कर ले मार्केट। और फिर बाकी जो चीज़ें आपको पता है वो बजट की अनाउंसमेंट के बाद जो सा है वो अकॉर्डिंगली जो सा है वो मूव करेंगी। तो उसको हम वीकेंड की वीडियो पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।